सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स 2019 का सी सेट पेपर नंबर 1। परीक्षण पुस्तिका का जो क्रमांक है अनुक्रम है वो ए है। 2019 में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्व पेपर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। 200 पूर्णांक का है, समय 2 घंटे हैं। कोई भी गलत उत्तर देंगे तो उसका 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ये प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपा है। 100 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ओएमआर सीट में 2 उत्तर भर देते हैं बॉल पेन से तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये रही पुस्तिका के अनुदेश, और तब तक आप ना खोलें पुस्तिका को जब तक आपसे कहा ना जाए, टाइम स्टार्ट ना हो जाए। फिर दोस्तों, टाइम बर्बाद के बिना आगे बढ़ते हैं। मैराथन क्लासेस रहेंगी, हार्ड एंड फास्ट चलेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, मेरा ये आपको समझाने का एक उद्देश्य है बस, कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इनके आंसर देख लीजिए और क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जा रहे हैं वो है। तो ये भी मैं सॉल्व पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ। समझ गए दोस्तों? तो प्लीज़ 40 से 50 मिनट आराम से बैठिए और गहन अध्ययन से सोचिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर था? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। पहला पॉइंट, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे तथा जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। पहली बात तो ये था कि मुगल काल में सब वंशानुगत नहीं थे, पहली बात। और यहाँ पे न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का जो अधिकार होता था वो भी ऐसा नहीं था। तो उगाही करते थे लोग जमींदार, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हीं को ही बाध्यता थी या नहीं थी इस प्रकार से। तो दोनों ही क्वेश्चन के जो आंसर हैं गलत है, ना तो एक सही ना तो 2 सही। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूमि सुधारों के संबंध में 4 ऑप्शन सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। हदबंदी कानून पारिवारिक जरूरत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जरूरत पर। दूसरे का बी नंबर सही है। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ये बात बिल्कुल सही है। तभी था जब 1947 पर आज़ाद हुए थे तो भूमि सुधार के संदर्भ में यही था कि भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी जो उनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि ही देना। तीसरा, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट है उसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ही प्रकाशित करता है। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? 1813 में क्या हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर विशिष्ट राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। पहली बात तो जो भारत का राजस्व था ब्रिटिश संसद के नियंत्रण तभी आया था जब 1857 की क्रांति हो चुकी थी, और उससे पहले तभी ब्रिटिश क्राउन आया था। उससे पहले कंपनी का था तो संप्रभुता तो सुधार कर दी थी, लेकिन जो राजस्व था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, तो संसद तब तक रोल में नहीं थी। तो 3 नंबर पूरा गलत है। तो आप तीनों में ऑप्शन देख लीजिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो 3 इसमें नहीं, 1 और 2। पहले बात तो दोनों ही सही हैं। चीन के साथ चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। पाचन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन है, नाम से समझिए गए। कहता है कौन सा कथन सही है? इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। ये पहला नंबर तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि देसी कौशल के उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान हुआ था तभी स्वदेशी आंदोलन आया था।
अब ये आप थोड़ा भूल सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो उसी समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी, क्योंकि लॉर्ड मैकाले साहब ने क्या कहता है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो उन्होंने कहा स्वदेशी हिंदी है, तो हिंदी हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें दोनों ही सही हैं, 1 और 2। विचार युगम पे विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं। जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई, तो बिल्कुल सही है। और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद स्वरूप भी बिल्कुल से। आत्मसम्मान आंदोलन ई वी स्वामी रामा स्वामी नायकर। 1 और 3 तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, बस 2 में आपको डाउट हो सकता है कि 2 नहीं है, लेकिन आप 2 देखिए किस में नहीं है। 2 इसमें अगर है तो 1 तो सही है, जब 1 तो होना ही चाहिए सभी में, तो इसमें 2 है केवल, इसमें 3 है। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1 और 2 3 तीनों सही हैं। 1 और 3 तो आप समझ जाएंगे कि आत्मसम्मान रामास्वामी था, और अखिल भारतीय अभी महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए हरिजन कहा, हरिजन पत्रिका प्रकाशित की, तो वही विरोधी लीग थी। हड़प्पा स्थल नहीं है, सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं। चंदू दड़ो हो सुना है आपने, कोई डीजी सुना है, देसलपुर को ना सुना होगा, सुना भी हो, तो सोहगोरा नहीं सुना होगा, तो हड़प्पा स्थल नहीं है। शिल्प निम्नलिखित में से किस उपहारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? किस में? ये कंगन हल्ली में, ये याद करना पड़ेगा। ये नंबर सही है। निम्नलिखित में विचार कीजिए, बुद्ध में देव अवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तीनों है महायान की। अब आपको एक बार बौद्ध धर्म पढ़ना पड़ेगा, 2020 में भी आया था इस पर क्वेश्चन बौद्ध का। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विशिष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर सही है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला कर माना जाता था। देखिए, किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? कल्याण मंडप जो था, रचना जो था कल्याण मंडप, ये आपको विजयनगर साम्राज्य में मिलेगा। मंडप हिंदुओं में होता है अधिकतर, विजयनगर एक हिंदू राज्य था। राष्ट्र चुनने भी थे, लेकिन जो विशेषताएं यहाँ मिलती हैं मंडप की, वो और कहीं नहीं मिलती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इकतरपणाई एक प्राचीन ऋषि संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। कौन सा कथन सही है? ए नंबर बिल्कुल सही है। सुल्तानों ने एकता पढ़ानी चालू तो की, लेकिन देसी संस्था थी, ऐसा नहीं था। और मीर बख्शी वाली बात भी बिल्कुल सही नहीं थी, तो केवल एक ही नंबर ही सही है। नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निर्बाक अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन सा कथन सही? दोनों ही गलत है। जी नंबर सही था। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही लगता है बताइएगा? महात्मा गांधी गिद्ध मिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। कथन 1 और 3 ही सही हैं, 2 नंबर पूर्णतः ही गलत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब देखिए कौन सा सुमेलित है? सर तेज बहादुर सुप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ के, केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा के, और पीसी जोशी महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के। तीनों ही सही में। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षक से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर ने उसको नहीं दी थी तानसेन की उपाधि, ठीक है, तो यही सही नहीं है और सब सही है।
निम्न में से किस मुगल सम्राट ने संचित पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? हुमायूं अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जो सबसे ज़्यादा चित्र प्रेमी था वो जहांगीर था। तो जहांगीर है। इस 20 साल क्वेश्चन से आते हैं, बस पढ़ने की इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी बस। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। डी नंबर सही है। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? नीति आयोग के। सरल था। जून की किसवीं तारीख को सूर्य, बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता? बड़ा आंसर समझने की बात है। बचपन पढ़ते हैं जून की किसवीं तारीख को सूर्य कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पात्र समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? तम्बाकू, कोको और रबड़। यही था न्यू वर्ल्ड में। निम्न कथन पर विचार कीजिए। एशियाई से प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दो कपड़ों वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। एक सिंह वाला गैंजा प्राकृतिक रूप से भारत में पाता है। ये दोनों सही नहीं है। एशियाई शेर ही प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। यही सही है। ये भी सरल क्वेश्चन था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है पूछता है? पंढरपुर चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी और हम्पी मालप्रभा। पहली बात तो हम्पी मालप्रभा यही गलत है। विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, पंपी देवी की पूजा होती थी, हम्पी देवी बोलते थे उनको। पंपा नदी किनारे बसे हुए थे, तो ये हम्पी पंपा नदी होनी चाहिए या हम्पी नदी होनी चाहिए, वो नहीं था। यही गलत है, दो ही सही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए 1 और 2 कहाँ का? 1 और 2 और 3, तो 3 जगह एक सही है। थोड़ा ये इस प्रकार अगर आपने यूपीएससी में सीख लिया ना तो आपके क्वेश्चन बहुत सही हो जाएंगे। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि? बी नंबर सही है। कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है इसलिए। निम्नलिखित में से इसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक दक्षता मेघ विदलन तकनीक तथा समता मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? डी नंबर सही है। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? यह है इसके लिए उपयोग किया गया अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं नैयार, पेपारा, सुदेने वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मंदूरी बाघ विषय ये आते हैं। जी नंबर देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है आपसे पूछता है। समुद्री कछुओं की कुछ जातियाँ शाक बच्ची भी होती हैं। मछली की कुछ जातियाँ शाक बच्ची होती हैं। समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियाँ शाक बच्ची होती हैं और सांपों की कुछ जातियाँ सजीव उत्पजक होती हैं। चारों ही आंसर सही है। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है। नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी, क्या ये सही है? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी और मोल चाप दृष्टि चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है, चंबल नदी के सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप बेसिक ऐसे यही समझ सकते हैं। तो इसको 2 नंबर काट दीजिए। दो नंबर जहाँ जाए वहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब अगर आपको अब नीले मीन पक्ष महासीर कावेरी नदी नहीं याद होगा तो ये दृष्टिदार बिल्ली पूर्वी घाटी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 ही सही है। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? क्योंकि ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है, इसलिए चिंता है।
हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि पाया गया है यह वस्त्र तंतु का साधारणीय स्रोत है। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। किसी विशेष स्थान की वनस्पति पर्णहेत का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा। राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोही अनुक्रम है। आरोही को समझे, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। अब अगर सबसे ज़्यादा राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रतिशतता कहाँ पर है, कौन सा अनुक्रम आरोही अनुक्रम में है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में। सभी राज्यों में नहीं पूछा गया है कि पूरे भारत के उसमें, ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में पहले राज्य क्षेत्रफल कितना है, फिर वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर। तो सबसे पहले नंबर महाराष्ट्र, उसके बाद आपका है मध्य प्रदेश, से कम महाराष्ट्र में, से मध्य प्रदेश में, फिर आपका उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन है। मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही बताइए। तीनों सही है, डी नंबर सही है। भूमंडलीय तापमान के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय भूमंडल में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। डी नंबर सही है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उत्पन्न होने वाले निर्मुक्त होती हैं। मेरे ख्याल से चारों होती है, चारों में टिक करके डी नंबर ही सही है। निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। कौन से गुण सुमेलित थे। अब थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, भाषा जरूरी है पढ़ना। अब देखिए सबसे सरल कौन सा पढ़ सकते हैं वो आप थोड़ा सा देखिएगा। एडोट्रिक सागर अल्बानिया, लगता नहीं आपको याद होगा ये। काला सागर क्रोएशिया, ये याद हो सकता है, क्रोएशिया में कुछ नहीं है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, ये आप समझ सकते हैं कहाँ से कैस्पियन, कहाँ से, लेकिन ये भी नहीं कहाँ से क्रोएशिया, कहाँ से गलत नहीं। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान में कहाँ से, जो आपको दिमाग में देना है। अब भूमध्य सागर मोरक्को, ये याद रखें। लाल सागर सीरिया में नहीं है। तो पाँचवा तो ऐसे ही नहीं हो गया, तो पाँचवा कहाँ है, सी और डी में पाँचवा है, तो ये आप छोड़ ही दीजिए। 2 हो गया, बचे 2 आपके ऑप्शंस। अब ये आप कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे जो काला सागर क्रोएशिया था 2 नंबर, अब 2 कहाँ पे है, इसमें 2 है, तो ये नहीं होगा। अब हमको डाउट पहले नंबर पे था ना, तो एडोट्रिक सागर अल्बानिया में है, तो आपका आंसर बी सही है। थोड़ा इसे दिमाग लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, वो हमारा महान देश भारत है। और निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है। बंदरपुछ यमुना, बारासिंगा चिनाब, मिलाम मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा और जेमू मानस। अब सियाचिन नुब्रा याद है आपको, सही है। 2 नंबर 4 नंबर सही है। बारासिंगी चिनाब में है और बंदरपुछ यमुना में है। आपका ऑप्शन ए सही, 1, 2, 4। बाद में कार्बोफ्यूरन, मेथिल पैराथियोन, फोलेट और ट्राइजेसोफ के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रसायन यूज करते हैं कृषि में पीड़कनाशी के रूप में। और निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के तट क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक था। आर्द्र भूमि संरक्षण
प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन के संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। आद्य संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 आद्य भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया। केवल 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मैदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तीनों इस सही हैं। डी नंबर सही है। आलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? इन तीनों में एक ही समानता है, जलबंजात क्षेत्र है। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संबंधित सीएनजी, एचसीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सही है? एचसीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का अवलोकन है। ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के स्थान पर 7 हाइड्रोजन को आयतन के अलावा 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। सीएनजी के बजाय एचसीएनजी ईंधन को का कम खर्चीला है। कौन सा सही है? केवल 2 और 3 सही हैं। 2 नंबर और 3 नंबर ही सही है। 1 और 4 गलत है। मेगा क्षेत्र रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, इसलिए नहीं बनती। जब बादल होते हैं, मेघ होता है, तब ओस नहीं गिरेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? केवल 2 नंबर सही है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? 46 नंबर का सी नंबर ही सही है। 3 और 4 क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु दिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 समर्थित हो। ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए पूछा गया है क्योंकि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है दीपक मिश्रा साहब को हटाने के लिए कांग्रेस ने चाल चली थी, इसलिए क्वेश्चन भी आया है। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? अब तो टाइम याद होना चाहिए कब आई थी और कब कौन प्रधानमंत्री था। जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी कार्यकाल में किया गया था। यही सही है। केवल 1 नंबर सही है। इनमें कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? संसद अधिनियम 1959 कई पदों का लाभ के पद के आधार पर नियंत्रण छोड़ देता है। अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था और शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली बात परिभाषित किया गया। ये बात बिल्कुल गलत है। 3 बिल्कुल गलत है, तो 1 और 2 ही सही है। ये नंबर कुछ परिभाषित नहीं किया गया संविधान में लाभ का पद क्या है। भारत के संविधान के अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतःकरण आकृत और शून्य घोषित कर दिया। 5वीं अनुसूची है। बी नंबर सही था। भारत में विशिष्ट असूचित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTGS के बारे में पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 4 सही है। PVTG देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करती है। बात सही है। स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। बिल्कुल सही है। PVTGS की सूची में इदुलाल और कोंजा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं। सही बात है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंधन अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में इसका अर्थ क्या होगा ये बताइए जरा। बी नंबर सही है। इसका अर्थ भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो बाध्य नहीं है, वो हमारा न्यायालय है।
अब भारतीय किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों ही सही हैं। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। क्या हुआ? जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। 1 और 2 सही है। सवाल नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, इसमें आपको बताना है। सी नंबर का सही था, केवल 2 और 4 क्या है? UNCAC अब तक सबसे पहला वित्त बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार नोटिस लिखित है और मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अनकॉक और अनटॉक दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए अधिदेशित है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही निकलेगा? 3 कथन दिए, केवल 2 और 3 ही सही है। क्या है? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वन उपज है और अनुसूचित जनजातियों अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वन उपज की स्वामित्व की अनुमति देता है। 2 और 3 सही। 56 नंबर देखिए, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21 है। किसी से शादी कर सकते हैं आप अनुच्छेद 21 के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? केवल 3 सही है। पात्र पर किसमें भारत में पेटेंट किया जाने के पात्र नहीं है, ये कथन सही है। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? केवल 2 नंबर सही है। बी नंबर, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करें। केवल बी नंबर सही है। 59 नंबर देखिए, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार भारत में कौन सा कथन सही है? 3 नंबर सही है। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपलब्ध है। 60 नंबर देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? दोनों सही हैं। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 को सही नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है और अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होता है। बिल्कुल बात सही। 60 का सी नंबर सही है। 61 नंबर देखिए, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम के द्वारा। 62 नंबर, कौन सा कथन सही पूछता है? भारत में गौड़ खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है। सही बात है। ये तो देखो, एक तो बिल्कुल सही निकल गया। आगे देखना आप, गौड़ खनिजों के खनन पक्के द्वारा प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। तो गौड़ खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में सकते हैं केंद्र सरकार के पास है। गौड़ खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। 1 और 3 पूरी तरीके से सही हैं। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ देखिए, लेकिन 2 वाले में डाउट है तो 1 और 3 सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? भारत का विकास विदेशी ऋण सरकारी शत्रुओं के ऋणी होने के द्वारा है। नहीं, गलत है। भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल वर्ग में बिल्कुल गलत है। दोनों गलत है। निम्नलिखित में से किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जमा शामिल नहीं है। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? भारत के IT सेक्टर के देशी मुद्रा अर्जन का सही है। सरकारी व्यय के बढ़ने गलत है। विदेशनस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का बिल्कुल सही। 1 और 3 सही। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तस्ट व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन
राजनीतिक जुड़ाव ना हो और या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। ये जो नियम था, आयोग था, सरकारिया आयोग था 1983 का, राज्यपाल के बारे में। सी नंबर सही है। 67 नंबर, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं के सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? सहभागिता पत्र। 68 नंबर देखिए, कथनों में विचार कीजिए कौन सा कथन सही पूछता है। विधि के अनुसार प्रतिरूपक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। 1 नंबर सही है। 69, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा करते हैं? कौन सा कथन सही पूछता है? संसद द्वारा गठित तटस्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। 1 और 2 सही है। नीति आयोग 5 जहाँ तो छोड़ दीजिएगा, 5 यहाँ है। वित्त आयोग 3 छोड़ दीजिए, नहीं होगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 और 5 दोनों छोड़ के जो बचा 1 और 2 ही सही है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, डाउट हो रहा हो तो। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया, सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य को अपनाया गया, 1 और 2 सही है। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? इसके 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र, बिल्कुल सही है, 1 ही नंबर सही है। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निर्भरता करार इंटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? 3 नंबर सही है। 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियां स्टेट एसेट का जो सहज संघ उधारी कॉन्सोर्टियम लैंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठापित प्रथम नियामक निकाय, गलत है। PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है, सही है। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय विद्युत अपील अधिकरण के समझ की जाती है, सही है। बी नंबर से 2 और 3। संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऑफ वोल्टेज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन बीच क्या अंतर है? ना 1 सही है, ना ही 2 सही है। सत्तर नंबर देखिए, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? केवल 3 नंबर से 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? कानून व्यवस्था बनाए रखना यही नहीं है। करों का भुगतान, संपत्ति का पंजीकरण, निर्माण परमिट सम्मिलित करना, ये तीनों है। ए नंबर से नहीं है। 78 नंबर देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? सी नंबर से ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011। मतलब देखिए, भारतीय खाद्य नियम के लिए खाद्यान्नों को की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ साथ और कुछ शामिल है, क्या है? सी नंबर से ये पापड़ प्रासंगिक प्रभाव तथा वितरण लागत। 80 नंबर, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश के सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा? समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर, यही सामाजिक पूंजी होती है। डी नंबर सही है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, दोनों ही गलत है। जी नंबर, कैसे नहीं? आप सुनते हैं न्यूज में कितना भी अपील करते हैं उच्च न्यायालय में। इस बार क्वेश्चन तुम कर लीजिए। उनकी कथन पर विचार कीजिए, क्रय शक्ति क्षमता परचेसिंग पावर PPP
विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना करी जाती है। पीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बी नंबर गलत है, दूसरा नंबर गलत है, केवल एक सही है। भारत ने पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कस्मों विचार करें, कौन सा कथन सही? 1 और 3 सही है। खरीफ धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम, बिल्कुल बात सही है। और कपास खेती का क्षेत्र गन्ने खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, बिल्कुल बात सही है। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? वो है वनस्पति तेल। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? डी नंबर से स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर। 86 नंबर देखिए, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? डी नंबर नहीं है, एक प्रशस्त ऋण मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। 87 नंबर देखिए, भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का नीति जिसे प्रचलित रूप में डेटा डिटेक्ट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि केवल एक नंबर से ये कि ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए डाटा संरक्षण डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के समान दत्त संरक्षण विनियम जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून 2016 में अपनाया? उसका मई 2018 में कार्यान्वयन हुआ, वो था यूरोपीय संघ। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया? वो है रूस। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रण गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 3 और 4 सही है। AR व्यक्तियों ऑगमेंटेड रियलिटी को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन और PC कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नति करता है। VR वर्चुअल रियलिटी संसार को पृथक कर देता है, व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जा करके उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। बी नंबर सही है, 3 और 4। सब डेनिस सोवर्सन कभी कोई संचार माध्यमों के संदर्भ में आया है, एक आदि मानव जाति थी स्पेसिज। बी नंबर सही है। 93 नंबर देखिए, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर सही है, सब सही है। इसमें विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लेकर DNA के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र चला जा सकता नहीं किया जा सकता। 94 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार के लिए कौन सा कथन सही? डिजिटल हस्ताक्षर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है, बिल्कुल बात सही है, केवल 3 नंबर सही। 95 नंबर देखिए, परिधेय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पक्ष किए जा सकते हैं? तीनों ही सही हैं। किसी व्यक्ति का लोकेशन धारण, किसी व्यक्ति का निर्धार मॉनिटरिंग और श्रवण दोषित व्यक्ति की सहायता। RNA अंतक्षेप प्रौद्योगिकी ने पिछले वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है, कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 4 सही है। यह जीन साइलेंसिंग रोग उपचारों के विकास में उपयुक्त होता है। इसे कैंसर की चिकित्सा में रोग उपचार विकसित करने में उपयोग किया जाता है। हार्मोन नहीं कर सकते। इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी है। ए नंबर से 1, 2 और 4। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश पर दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया, इसका महत्व क्या है? विद्युत तरंगों का विज्ञान हुआ। बी नंबर सही। उनके कथनों में से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं। 2 और 3 है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, बी नंबर सही था। और रोगों के उपचार के लिए गलत खुराकें लेना। 99 में देखिए, प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैची है Cas9। 100 नंबर लास्ट नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बी नंबर सही नहीं है। यकृत शुद्ध सी का टीका होता है, जबकि यकृत शुद्ध बी का कोई टीका नहीं होता। सही नहीं दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन आपने देखे, 100 क्वेश्चन हो गए जो हमको समझ में नहीं आए, मतलब हल करते समय आपको, जिनको आपने पहली बार सुना होगा उनको आप मत सॉल्व कीजिए, और जो आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहे थे, इनके ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैच कर रहे हैं, 2 का 3 नहीं, 3 का 2 नहीं, 1 है 4 नहीं, 5 है तो 6 नहीं, तो उनको हल करने की पहले कोशिश कीजिए। जो आपने कभी सुने हैं, समझे हैं, देखे हैं, उनको हल कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होंगे और आपका मार्किंग स्लो करेंगे। आपको पास ही होना है इसमें। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ आपको अच्छा लगा होगा, मैंने केवल आपको समझाया कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उनके क्या आंसर्स हैं, एक पैटर्न दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो मेरा यही सीरीज चलता रहेगा लास्ट तक, और आप इसी को देखते रहें। मुझे लगता है कि सभी का दिमाग सेट हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।